So, yes, here it is with my picture and everything, right? Hey guys, welcome to my channel and my name is Gurjot. I hope you are doing well. So आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी पीआर टाइमलाइन. तो जब मैंने अपनी पीआर अप्लाई करी थी वहां से लग गए थे मुझे पूरे 2 years. So it took me 2 years to finally get my PR. Not in total, but yeah, जहां से मैंने अप्लाई किया था उस डेट से टोटली लगे थे 2 years. It was a pretty long time. But we finally did it. We got it. And आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी टाइमलाइन. So without any further delay, let's get started. काफ़ी लोगों को लगता है कि क्योंकि मैं चाइल्ड केयर में हूँ तो पीआर काफ़ी इजी होगी मेरे लिए. डेफिनेटली अगर आप एक इन डिमांड जॉब में हो, आप हेल्थ केयर में हो, आप चाइल्ड केयर में हो, तो आपको आपके लिए ड्रॉज आ जाते हैं, टारगेटेड ड्रॉज हो जाते हैं. बट जो पीआर का प्रोसेस होता है वो टोटली डिफरेंट होता है. उसका इससे कोई लेना देना नहीं है. जो डॉक्यूमेंटेशन रहती है, जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, रिसीव होते हैं या नहीं होते, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तो वो जो एक जर्नी होती है वो टोटली डिफरेंट रहती है. सो मेरे पास अपने सारे नोट्स हैं जो मैंने शुरू से मैंने अपनी एक डेट मैंने नोट करके रखी है, किस डेट पे क्या प्रोसेस चल रहा था. सो सारा मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज. सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ. जब मैं कनाडा आई थी, मैंने अपनी मास्टर्स ऑफ एजुकेशन परस्यू करी थी. सो आई केम इन 2021, सितंबर 21 इनटेक में मैं आई थी एंड अप्रैल 2023 में आई ग्रेजुएटेड. वंस आई ग्रेजुएटेड आई अप्लाइड फॉर माई वर्क परमिट एंड दैट हैपेंड आई थिंक इन मई. मैंने अपना वर्क परमिट अप्लाई किया था. सो शुरू से ही आई क्लियरली हैड अ प्लान. जैसे कि अगर आप जानते हो, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, आई स्टार्टेड एज an early childcare assistant, and then I upgraded and I did my early childhood educator course. I got my license and everything, so it's a clearly different story. But एक मेरे पास प्लान था कि मुझे ये प्लान फॉलो करना है टू फाइनली गेट माई पीआर. आई डिडंट वांट टू वेस्ट एनी टाइम. सो जब मैं हुई ग्रेजुएट अप्रैल 2023 में एंड मई में मैंने अप्लाई करा अपना वर्क परमिट, बिकॉज यू हैव टू वेट फॉर योर फाइनल ट्रांसक्रिप्ट एंड योर ऑल दोज थिंग्स दैट यू रिसीव फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, योर कंप्लीशन लेटर एंड एवरीथिंग. सो फाइनली मैंने मई में अप्लाई करा था एंड एज फार एज आई रिमेंबर आई थिंक अक्टूबर 23 में आई रिसीव्ड माई वर्क परमिट. अब बिना किसी देर के मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स फटाफट से रेडी करे एंड दिसंबर 23 में आई submitted my file in BC PNP non-express. Now what happened over here was कि मेरा एक गलत डिसीजन ये हो गया था कि मैंने नॉन एक्सप्रेस में डाल दिया था. नॉन एक्सप्रेस में मैंने इसलिए डाला था बिकॉज उस टाइम पे 2023 में एक्सप्रेस एंड नॉन एक्सप्रेस में ज़्यादा टाइम डिफरेंस नहीं था. इट वॉज जस्ट अ टाइम पीरियड ऑफ लाइक 2-3 months का ही डिफरेंस था. नाउ अगर मैं एक्सप्रेस में डालती तो मुझे 1 year और वेट करना पड़ता अपने 1 year कनेडियन एक्सपीरियंस के लिए. एंड क्योंकि ज़्यादा टाइम डिफरेंस नहीं था, आई डेंट वांट टू वेस्ट एनी टाइम. यहाँ पे मैंने फाइल अपनी सबमिट कर दी थी नॉन एक्सप्रेस में, BC PNP नॉन एक्सप्रेस. तो जैसे ही मैंने अपनी फाइल दिसंबर में सबमिट करी ही, जनवरी का जो फर्स्ट ड्रॉ था, जनवरी 2024, I got invite for BC PNP, but at the same time, the timeline increased, the processing time for non-express increased. उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो टाइम है बढ़ गया था. एंड बट आई couldn't really do anything क्योंकि मेरे को इनवाइट आ चुका था. मैं इवन आई वॉज जस्ट प्रेपिंग फॉर माई डॉक्यूमेंट्स मुझे सबमिट करने थे. सो उस टाइम पे इतना भी नहीं लगा था कि डिले इतना ज़्यादा होगा, बट ग्रेजुअली जो है डिले बहुत ज़्यादा हो रहा था, जो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी. सो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जनवरी का जो फर्स्ट ड्रॉ था वहाँ पे मुझे इनवाइट आ गया था. इट वॉज ऑन 10th Jan 2024 टू बी प्रिसाइज. बट एंड जब आपको BC PNP का इनवाइट आता है या आपको कोई भी इनवाइट आता है, आपको 30 days मिलते हैं डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए. सो वहाँ मुझे 1 month मिला था डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए एंड फाइनली मैंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे 6 February 2024 को. But due to some reason, I don't remember, they asked me for some more documents. They asked me for updated pay stubs at that time. 18th April 2024 को उन्होंने मुझसे और डॉक्यूमेंट्स मांगे थे एंड तब मैंने डॉक्यूमेंट्स उनको 1st May 2024 को सबमिट करे थे. सो बेसिकली क्या होता है, जब मैंने अपनी PNP भी जब मैंने सबमिट करी थी, उस टाइम पे PNP का भी टाइमलाइन बढ़ गया था. सो होता है ना कि जब कुछ बुरा होना होता है तो सब इकट्ठा ही होता है, तो बस वही हो गया था. क्योंकि अर्लियर जो BC PNP है वो 3-4 months में डन हो जाती थी, पर यहाँ पर BC PNP में मुझे 6 months लग गए थे. एंड जो मेरी फाइनली BC PNP अप्रूव हुई थी दैट हैपेंड ऑन 6th May
2024. सो यहाँ मैंने अपनी फाइल सबमिट करी थी December 23 में एंड BCPNP वॉज अप्रूव्ड ऑन 6 May 2024. सो 6 months ऑलरेडी हो चुके थे. अब यहाँ तक तो सब ठीक था, सब स्मूथ था, है ना. 6 months लगे हमारी BCPNP अप्रूव होने में, बट एक मेजर जो चेंज आया वो आया था फेडरल पूल में फाइल सबमिट करने के बाद. सो जब आप नॉन एक्सप्रेस में आप फाइल डालते हो, अपनी नॉन एक्सप्रेस के थ्रू आप PR लेते हो, सो आपको वंस यू गेट योर BCPNP अप्रूव तो आपको फेडरल पूल में अपनी फाइल सबमिट करनी होती है. अब फेडरल में हमने अपनी फाइल सबमिट करी, मई में हमारी PNP अप्रूव हुई एंड जून में हमने फेडरल में अपनी फाइल सबमिट कर दी. अब यहाँ पे क्या हुआ, मुझे इतने ज़्यादा डाउट्स आ रहे थे अपने मुझे डिसीजन पे डाउट हो रहा था कि मैंने अपना डिसीजन ठीक लिया है कि नहीं लिया. क्या मुझे वेट करना चाहिए था 6 months और एक्सप्रेस में फाइल डालनी चाहिए थी? क्या मैंने ठीक डिसीजन लिया या नहीं लिया? बट इसका एक पॉजिटिव साइड यही था कि जब मैंने BCPNP अप्लाई किया था, स्कोर वॉज 60-65 एंड आफ्टर दैट स्कोर धीरे 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 इंक्रीज ही होता गया. आई थिंक इट वॉज अबव 110 और समथिंग, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. तो मुझे फिर ये लग रहा था कि अगर मैं 6 months वेट करती, क्या पता स्कोर बहुत ज़्यादा हो जाता, इनवाइट ही ना आता, तो उसका भी कुछ कुछ सोल्यूशन ना होता. तो आई थिंक जो डिसीजन लिया है, अब वो डिसीजन ले लिया है, अब हम उसका स्टिक करेंगे एंड अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि सब ठीक जाए. बट दैट वॉज नॉट प्लान्ड, राइट. कुछ भी प्लान नहीं होता आपके साथ. आप प्लान बहुत कुछ करते हो, आप अपने लिए अच्छा ही प्लान करते हो, बट आपके लिए होता वही है जो लिखा होता है. सो यहाँ हमने फाइल सबमिट करी फेडरल में 3 June को एंड इट गॉट रिटर्न्ड ऑन 22 October 2024. सो फाइल हमारी रिटर्न आ गई थी. रिटर्न क्यों आ गई थी? क्योंकि एक डॉक्यूमेंट मिसिंग था. कौन सा डॉक्यूमेंट मिसिंग था वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वहाँ मैं आपके साथ अपने सारे ऑब्स्टेकल्स शेयर करूंगी जो जो ऑब्स्टेकल्स आएंगे. सो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से फाइल रिटर्न हो गई थी. बहुत ज़्यादा आई वॉज सैड. मुझे लग रहा था पता नहीं अब कुछ होगा या नहीं होगा, क्योंकि लाइक अक्टूबर में फाइल रिटर्न हो गई थी एंड देन आई रीसबमिटेड माई फाइल विद दैट मिसिंग डॉक्यूमेंट ऑन 29 October. मैंने उसको रीसबमिट करा. और इस दौरान में क्या होता है, आपकी जो PNP होती है वो 6 months तक ही वैलिड होती है, राइट. उसकी वैलिडिटी होती है, क्योंकि मेरी मई में अप्रूव हुई थी, सो इट वाज वैलिड टिल December. अब इतना टाइम लग रहा था, कोई अपडेट नहीं आ रहा था. यानी कि अगर मैंने 29 October को हमने रीसबमिट करी थी अपनी फाइल एंड फाइनली वी गॉट द अपडेट ऑन 6 May 2025. यानी कि 6 May 2024 को PNP अप्रूव हुई थी एंड 6 May 2025 को अपडेट आया था. अपडेट क्या आया था? एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आई थी, AOR आई थी एंड बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर आया था. ये सारी चीज़ें आई थी 6 May में. अब इस दौरान क्या हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया 29 October को हमने फाइल सबमिट करी, रीसबमिट करी एंड 6 May को हमारा अपडेट आया. सो इस दौरान क्या हुआ था कि PNP भी जो है वो एक्सपायर हो गई थी, उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई थी. सो वहाँ भी मैंने उनको ईमेल करके आप एक बार अपनी PNP को एक्सटेंड करा सकते हो. सो वहाँ पे मैंने अपनी PNP को एक्सटेंड करा लिया था, सो दैट अगर आगे कुछ भी गड़बड़ होती है एटलीस्ट आई हैव माई PNP इन हैंड. सो यहाँ पे अगेन जो है मेरा 6 May से मेरा कुछ ज़्यादा ही लगता है कि रिलेशन है. वन ऑफ माई फ्रेंड्स बर्थडे इज़ ऑल्सो 6 May, माई क्लोजेस्ट फ्रेंड. सो यहाँ 6 May को हमारा अपडेट आया एंड देन बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर भी आया था. तो हमने अपना बायोमेट्रिक्स दिया 13 May को एंड देन 15 October को. मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर कोई अपडेट नहीं आया 4 months तक. 15 October को आया था हमारा मेडिकल पास हो गया था एंड हमारा आ गया था प्री अराइवल लेटर. नाउ इसके बाद जब ये आया तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हो गई थी. आई थॉट कि ओके नाउ थिंग्स आर गोइंग फाइन, अब आई थिंक एवरीथिंग विल बी ओके. बट नो 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 नो, नॉट द केस. अब क्या हुआ इसके बाद 22 Jan को 22 Jan फर्स्ट हमारे को आ गई एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट. अब एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट में क्या था, कुछ डॉक्यूमेंट्स और उन्होंने मांग लिए, जिसमें कि मेरे पे स्टब था, मेरा एम्प्लॉयमेंट लेटर था. क्या काफ़ी लोगों को उन्होंने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, बिकॉज इतना ज़्यादा टाइम लग रहा था. दे जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि आप वहाँ पे काम कर रहे हो नहीं कर रहे. सो एक तो ये डॉक्यूमेंट्स थे, बट थैंकफुली लकीली इसके बाद प्रोसेस काफ़ी स्मूथ हो गया था. 15 February को आया था फाइनल डिसीजन. 17 February को आया हमारा P1 एंड इट वॉज सून फॉलोड बाय P2 एंड फाइनली आ गई थी जो हमारी ECOPR थी, यानी कि कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेसिडेंस. वो हमारी आई थी 23 Feb. So that was the day, 23 Feb. मैं थोड़ा सा I will look for a clip. I did recorded something because
दैट वॉज द डे आई वॉज गोइंग टू वर्क एंड सुबह सुबह आई वॉज इन माई कार, मैं बस पार्क करके निकलने लगी थी एंड मैंने अपने बस ईमेल खोला, सो द मेल वॉज देयर. आई डिड रिकॉर्डेड अ क्लिप. आई एम नॉट श्योर वेयर इट इज़ इन माई फोन नाउ, बट आई विल डेफिनेटली लुक फॉर इट एंड अटैच इट. एंड जो हमारा PR कार्ड था वो हमने रिसीव किया था 13th April 2026. सो दैट वॉज द डे एंड दैट वॉज माई जर्नी. जो पूरी जर्नी रही थी, यानी कि December 23 में मैंने अपनी फर्स्ट जो मेरी PNP की फाइल थी वो सबमिट करी थी. एंड जो PR कार्ड था दैट वॉज रिसीव्ड ऑन 13th April 2026. सो दिस वॉज द होल जर्नी. काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स बीच में आए थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी. डॉक्यूमेंट मिस होना, एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगना, कौन सा वो डॉक्यूमेंट था वो सब मैं आपके साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी. सो डू वॉच दैट वीडियो एज वेल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई सी यू सून in my next video. Till then, bye bye. Hey guys, welcome to my channel and my name is Gurjot. I hope you are doing well because I am doing great today. वैसे तो काफ़ी दिनों से like 2-3 दिन से I wasn't feeling very good, थोड़ा feverish थी मैं, but आज मेरे पास इतनी ज़्यादा amazing news है that I just couldn't resist recording and I wanted to share it with you guys. So finally I have received this. Um, जिस चीज़ की मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी. आई हैव बीन वेटिंग फॉर इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. इट इज़ वॉट यू गाइज आर थिंकिंग. एंड मैं अनबॉक्सिंग इसको जो अनरैप करना चाहती थी, मैं इसको कैप्चर करना चाहती थी. डेफिनेटली जो मेरी पूरी जर्नी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. मेरी जो टाइम लाइन है, क्या क्या मुझे ऑब्स्टेकल्स मैंने फेस करे थे, बिकॉज इट एक्चुअली टुक मी 2 years टू रीच हियर. मतलब मेरी जो PR जर्नी थी दैट वॉज 2 years. इट वॉज प्रिटी लॉन्ग. काफ़ी ऑब्स्टिकल्स मैंने फेस करे थे. दो आई एम इन चाइल्ड केयर फील्ड, स्टिल कुछ रीज़न से जो है मैंने डिले फेसेस करे थे, जो कि मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है जो मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ. बट आज फाइनली I received my card. And वैसे तो ECOPR I received like 1.5 months back, but card took 1.5 months to come. और चलो इसको खोलते हैं, देखते हैं कैसा है. So yeah, here. So yes, here it is with my picture and everything, right? So आई एम सो थैंकफुल टू गॉड. मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ. दो मुझे इस जर्नी में काफ़ी टाइम लग गया था. इट टुक मी लाइक 2 years एज आई टोल्ड यू, बट स्टिल आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू. बिकॉज आज की अगर हम सिचुएशन देखते हैं, अगर आज का हम सिनेरियो देखते हैं, काफ़ी लोग अभी भी वेट कर रहे हैं. उनका दे आर नॉट श्योर कि क्या करना चाहिए आगे, क्या प्लान रहना चाहिए. सो बहुत ज़्यादा मैं ग्रेटफुल हूँ. आई रियली रियली थैंक गॉड फॉर दिस. एंड या जब like I don't have words. I'm like speechless right now, but I just wanted to share it with you guys. नेक्स्ट वीडियो में या मेरी जो भी कमिंग वीडियो होगी, डेफिनेटली आई एम गोना शेयर विद यू माई होल जर्नी, क्या क्या मेरे ऑब्स्टिकल्स रहे हैं. अब आई एम जस्ट गोना गो प्रे एंड मैं ऑब्वियसली थैंक करूँगी पापा जी को. सो आई सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.